जब नारद जी बात नहीं माने तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया और ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम दासी पुत्र हो जाओ। ब्रह्मा के श्राप से नारद जी को दासी पुत्र बनना पड़ा। फिर नारद जी ने भी श्राप दे दिया, पिताजी गलत कर रहे हो, आप भगवान से मुझे दूर कर रहे हैं। तो नारद जी ने भी श्राप दे दिया, जाओ आप भजन नहीं करने दे रहे हैं हम सबको, शादी कर लो बच्चे पैदा करो, शादी कर लो बच्चे पैदा करो, भजन नहीं करने दे रहे हैं, जाओ मैं आपको भी श्राप देता हूँ, आपकी पूजा नहीं होगी। तब वो कहने लगा कि मुझे आकाशवाणी हुई है परमात्मा की कि तुमने को कोई दर्शन नहीं हुए। तो ब्रह्मा हंसने लगा कि माता मैं प्रतिज्ञा करके गया था कि पिताजी के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपको दर्शन नहीं दूंगा। पिता के दर्शन हुए नहीं थे, हम तीनों ने मिलकर झूठ बोल दिया वापस आने के लिए। तब दुर्गा ने तीनों को श्राप दे दिया, ब्रह्मा को श्राप दिया कि तेरी जग में पूजा नहीं होगी और तेरे जितने भी अनुयायी वंशज होंगे तेरे जैसे लपाड़ लफंडर झूठे होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा फिर से नई वीडियो में। तो आज हम लेकर चलते हैं एक आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में, जहां पर दो संतों के बीच चर्चा होने वाली है। एक तरफ होंगे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज और दूसरे तरफ होंगे संत रामपाल जी महाराज। तो दोस्तों वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो आइए चलते हैं। तो आज का टॉपिक है रजोगुण प्रधान भगवान ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती, आखिर क्या है इसका कारण। तो इस विषय पर दो संतों के विचार लिए जाएंगे, तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अनिरुद्ध आचार्य जी के विचार। कि नारद जी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, ये भगवान के ही अवतार हैं। नारद जी से ब्रह्मा ने कहा कि नारद जी तुम शादी कर लो, विवाह कर लो और गृहस्थी बसा लो। हाँ, शादी कर लो। तो नारद जी ने अपने पिता से कहा तुम कैसे निर्दयी पिता हो। जब पिता ने कहा नारद जी से, ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी से तुम शादी कर लो, तो नारद जी ने कहा आप कैसे निर्दयी पिता हैं, बेटे का कल्याण नहीं चाहते, मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे, शादी कर लो शादी कर लो, शादी के चक्कर में उलझा रहे हैं। अरे मैं तो भक्ति करना चाहता हूँ। जब नारद जी बात नहीं माने तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया और ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम दासी पुत्र हो जाओ। ब्रह्मा के श्राप से नारद जी को दासी पुत्र बनना पड़ा। फिर नारद जी ने भी श्राप दे दिया, पिताजी गलत कर रहे हो, आप भगवान से मुझे दूर कर रहे हो। तो नारद जी ने भी श्राप दे दिया, जाओ आप भजन नहीं करने दे रहे हैं हम सबको, शादी कर लो बच्चे पैदा करो, शादी कर लो बच्चे पैदा करो, भजन नहीं करने दे रहे हैं, जाओ मैं आपको भी श्राप देता हूँ, आपकी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, केवल पुष्कर में मंदिर है एक। क्यों पूजा नहीं होती? नारद जी का श्राप लगा हुआ है ब्रह्मा जी को। एक्चुअली कल्प 3 होते हैं। कितने कल्प होते हैं? 3। पहले कल्प का नाम है ब्रह्म कल्प। अभी जो प्रेजेंट में कल्प चल रहा है ये कौन सा कल्प है? श्वेत बाराह कल्प। ये बाराह कल्प है। इसके बाद आएगा पद्म कल्प। 3 कल्प हैं, ब्रह्म कल्प, बाराह कल्प और पद्म कल्प। तो जो बीच का कल्प है, जिसे बाराह कल्प प्रेजेंट में हम बोल रहे हैं, जिसमें आप और हम हैं, ये बाराह कल्प जो है, हाँ, इस कल्प में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, पर ब्रह्म कल्प और पद्म कल्प में ब्रह्मा जी की पूजा होती है। इस कल्प में केवल श्राप नारद जी का है, इस कल्प में आपकी पूजा नहीं होगी। तो अभी आपने देखा अनिरुद्ध आचार्य जी के विचार। तो अब आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। दुर्गा ने आकाशवाणी काल में बता दिया था कि ब्रह्मा को कहो ये वेद पढ़े और मैं उसको अंदर से प्रेरणा कर करके कुछ अर्थ बताऊंगा।
तो ब्रह्मा ने उससे पहले ब्रह्मा और विष्णु और शिव वेद पढ़ने से पहले तीनों दुर्गा से पूछा करते थे कि माता हमारा पिता कौन है। दुर्गा को काल ने मना कर दिया था कि तुम मेरा भेद नहीं बताओगी। उसी समय ये कह दिया था कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताएगी, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। अब उस काल के डर से, ज्योत निरंजन क्षर पुरुष के डर से दुर्गा ने सब भेद गुप्त रखा। अपने पुत्रों को बताया, बेटा तुम्हारा कोई पिता नहीं, मैं ही तुम्हारी माता हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही सारी सृष्टि की रचनहार। तो बच्चों ने मान लिया जैसे माँ बताती है। जब ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा, उसमें देखा कि सृष्टि रचनहार तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्मा ने पूछा, माता ये वेद कैसे मिले हमारे को? दुर्गा ने कहा, ये भगवान ने दिए हैं भाई, ये गॉड गिवन है। अच्छा, तो फिर ब्रह्मा ने कहा, माता वेदों में लिखा है कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, सशरीर है, और आप कह रही हो कि तुम्हारा कोई पिता नहीं। वेदों में लिखा कि वो उसी ने सब कुछ, सबकी रचना की है, सबका रचनहार है, कुल का मालिक है। तो अब वेद झूठे नहीं हो सकते क्योंकि गॉड गिवन बता रही आप। अब दुर्गा फंस गई। अपना आत्मा कितनी झूठ बोल ले, सच्चाई ऊपर आए बिना रहा नहीं करती। कहते हैं चोर चुरावे तो उमड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आवे में सच्चाई छनी नहीं। फिर दुर्गा ने कहा, बेटा बात सुनो, वो निराकार है, वो किसी को दिखाई नहीं देगा, और क्यों व्यर्थ प्रयत्न करते हो, वो निराकार है। अब ब्रह्मा ने कहा, माता अब आपकी बातों पर मुझे अविश्वास हो गया। पहले तो मैं आपकी प्रत्येक बात को सिरोधार्य करता था, सत्य मानता था, लेकिन आज आपकी बात में फर्क पड़ गया। अब मैं नहीं मानूंगा आपसे, मुझे परमात्मा चाहिए, क्योंकि ये आत्मा जब से उस परमेश्वर से बिछड़ी है तभी से उसका अभाव महसूस कर रही है, और उसी समय से खोज में लग गई। यहाँ हम आगे जहाँ हम उसको जिस विधि से खोजना चाहते हैं वो मिल नहीं सकता, क्योंकि चारों वेदों में केवल ब्रह्म तक के पाने की, इस क्षर पुरुष तक के पाने की विधि लिखी है। उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की विधि इसमें ऑप्शन छोड़ रखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है, जो वेद ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि उस परमेश्वर के बारे में कोई तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे पूछो। ये वेद भी यही कहते हैं। वेदों का सारांश गीता जी है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भी यही कहा है। ये गीता ज्ञानदाता ये क्षर पुरुष है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। वो भी यही कहता है कि उस परमात्म तत्व की जानकारी की तत्वदर्शी संतों से जाकर समझो, वो बताओगे। तो वेदों में जो प्रमाण लिखा है, तो ब्रह्मा ने सोचा कि वेदों में लिखा है कि ओम का नाम है, और ओम नाम से जाप करूंगा मैं। और हठ योग कैसे शुरू किया इसने? अब वेदों में हठ योग करना नहीं लिखा, जैसे तप करते हैं ये ऋषि महर्षि, ये नहीं लिखा कहीं पर भी। लेकिन वो तप कहाँ से ग्रहण किया? इस तप वाला जो हठ योग की साधना कहाँ से ग्रहण करी ब्रह्मा ने? ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुआ, श्री विष्णु जी के नाभि से कमल निकला और उसके ऊपर ये बैठे विराजमान पाया अपने आप को। काफी समय तक उस डंठल को पकड़कर नीचे उतरा, ऊपर नीचे घूमा, कहीं और छोर नहीं मिला, तो वापस उस कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गया। तब आकाशवाणी करी क्षर पुरुष ने, ज्योति निरंजन ने, कि तप करो तप करो। अब ब्रह्मा ने वो आकाशवाणी परमेश्वर की मानकर तप शुरू कर दिया। जब इसने 1000 वर्ष तक तप कर लिया, फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। अब तप से बैटरी चार्ज होगी। तो अब ब्रह्मा जी ने सोचा, वेदों में जो लिखा है ये भी भगवान की वाणी, और जो मैंने सुना हुआ भी भगवान की वाणी। अब वेदों में जो ज्ञान है वो परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म का दिया हुआ है। 5 वेद दिए थे परमेश्वर ने इस क्षर पुरुष को, इसके अंतःकरण में फीड कर दिए थे। अब जैसे किसी अंतःकरण में फीड कर दिए तो समय रख दिया परमात्मा ने, उसके बाद वो अपने आप बाहर आने थे वो बाहर, 5 आगे। लेकिन इसने देखा पढ़ करके 5वें वेद में बहुत जानकारी थी परमपिता की, सत्य पुरुष की, परम अक्षर ब्रह्म की। इसने उसको नष्ट कर दिया और 4 वेद दे दिए।
अब चारों वेदों को ब्रह्मा जी ने पढ़ा तो कहा माता इसमें ओम नाम लिखा है और मैं परमात्मा को पाऊंगा। दुर्गा ने कहा कि यदि तेरा पिता तुझे नहीं मिला, तू कहाँ जा रहा है, तो तू क्या करेगा भाई अगर तेरे को तेरा पिता नहीं मिला, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा कर रखी है तुम्हें दर्शन नहीं देगा। ब्रह्मा ने कहा कि मैं तुझे अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा यदि भगवान नहीं मिला, क्योंकि वेदों में लिखा ओम, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया कि ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर। इसलिए ये ओम नाम है क्षर पुरुष का, ब्रह्म तक का, क्षर ब्रह्म का। और परम अक्षर ब्रह्म के बारे में वेदों में ज्ञान नहीं है साधना का, लेकिन उसकी महिमा बहुत लिखी है। 3 वेदों को पढ़ने वालों ने परमात्मा की महिमा तो पूर्ण परमात्मा वाली ग्रहण कर ली और साधना इस ब्रह्म वाली कर ली। जानकारी परम अक्षर ब्रह्म की अधिक है, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, सत्पुरुष भी कहते हैं, लेकिन उसके पाने का मेथड नहीं है, वे ऑफ वर्शिप नहीं है। वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है, वो ओम नाम है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्र के जाप का प्रावधान है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16 और 17 में विस्तार से विवरण दिया गया है कि इस संसार रूपी वृक्ष के तना कौन है, जड़ कौन है और शाखा कौन है, डार कौन है, पत्ते क्या है। इनको जो जानता है वो तत्वदर्शी संत है। और उसमें 16 और 17 श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर ब्रह्म, यानी उस उत्तम पुरुष है तू अन्य, इन सरपुरुष और अक्षर पुरुष है कोई अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने जो अध्याय नंबर 7 के मंत्र 29 में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा प्रभु वो किम तत्ब्रह्म, उसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है और वही सबका सृष्टि रचनहार है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट किया है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी जानकारी वेदों में पाने की नहीं है, वो तो तत्वदर्शी संत बताएगा, ये दास बताएगा, परमात्मा ने भेजा है इसी उद्देश्य से। वो ना होने से ब्रह्मा जी ने ओम नाम का जाप किया, 4 युग तक समाधि लगाकर हठ योग भी किया। तब दुर्गा ने अपने वचन से एक लड़की उत्पन्न की और उससे कहा कि बेटी आप जाओ और ब्रह्मा को जो समाधिस्थ है उसको उठाओ और कहो कि आपको माता याद कर रही है, तेरे बिना सृष्टि नहीं रची जा रही। अब 4 युग जब बीत गए, आकाशवाणी की दुर्गा को सरपुरुष ने कि दुर्गा सृष्टि रचो। दुर्गा ने कहा, प्रकृति देवी ने कहा कि आपका ज्येष्ठ पुत्र आपकी खोज में गया है, मेरे मना करते करते भी गया है। तब आकाशवाणी से कहा उस काल ने, सरपुरुष ने, कि उसको बुलाओ, मैं कभी दर्शन नहीं दूंगा। तब वो लड़की वहां भेजी। लड़की ने जाकर के देखा कि आवाज लगाई, ब्रह्मा उठा नहीं। तब दुर्गा से अपना आकाश यानी अंदर से अंतःकरण से फोन किया, टेलीफोन किया कि माता ये उठ नहीं रहा, अब क्या करूं, बहुत आवाज लगा ली। दुर्गा ने कहा कि तू इसके चरण स्पर्श कर। चरण स्पर्श करते ही ब्रह्मा की आंखें यानी समाधि टूट गई। सामने देखा युवा लड़की को। ब्रह्मा जी ने कहा कि तू कौन कुलटा आ गई है, तुझे मैं श्राप दूंगा, तू मेरा तप भंग करने को आई है। तब लड़की ने कहा मेरे को माता ने भेजा है और आपके बिना सृष्टि रची नहीं जा रही है, बहुत चिंता है माता को, आप चलो। तब ब्रह्मा ने कहा कि कैसे चलूं, पिता के दर्शन हुए नहीं। माँ से मैं प्रतिज्ञा करके आया था कि यदि प्रभु मुझे प्राप्त नहीं हुए तो मैं तुझे शकल नहीं दिखाऊंगा, दर्शन नहीं दूंगा, लौट कर नहीं आऊँगा। अब कैसे चलो, मुझे परमात्मा मिला नहीं। फिर ब्रह्मा ने कहा कि तू एक काम कर, मेरी झूठी गवाही दे दे तो मैं तेरे साथ चल पड़ूं। अब उस लड़की ने सोचा कि माँ का कार्य नहीं हुआ तो अक्षुब्ध होगी,
और यदि मैं झूठ बोलूँगी तो ये कह दे कि इसने अपनी मर्जी से बोला है, तो फिर मैं मारी जाऊंगी, मेरे ऊपर ज़्यादा भार आएगा। तब उसने शर्त रखी कि तू मेरे साथ विलास कर, तब मैं तेरी झूठी गवाही दूंगी, तू मेरे साथ ऐसा कर। ब्रह्मा ने सोचा कि परमात्मा के दर्शन हुए नहीं, वैसे मैं घर जा नहीं सकता। उसने उस लड़की की बात को स्वीकार किया। फिर लड़की ने अपने वचन से एक और लड़की उत्पन्न की और कहा कि 1 से 2 गवाह ज्यादा अच्छे होते हैं। उस लड़की से कहा दूसरे नंबर की से कि तू भी गवाही देना कि ब्रह्मा जी को पिता के दर्शन हो गए और हमारे सामने हो गए। उसने भी यही शर्त रखी, इसी उद्देश्य से कहीं मैं झूठी ना सिद्ध कर दे मुझे ये और ये आप बच जावें। उस लड़की ने भी वही शर्त रखी, ब्रह्मा ने वो स्वीकार किया। अब तीनों के तीनों माँ के पास आ गए, दुर्गा के पास। अब दुर्गा ने पूछा, प्रकृति देवी ने पूछा ब्रह्मा से, क्या आपको अपने पिता के दर्शन हो गए? अब सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ब्रह्मा ने कहा, हाँ मुझे पिताजी के दर्शन हो गए। तो दुर्गा ने कहा कि भाई कैसे मानूं मैं तेरी बात को, क्योंकि दुर्गा को तो फाइनल था कि उसने कह रखा कि मैं दर्शन नहीं दूंगा, ये मेरा फाइनल आदेश है, फाइनल फैसला है, डिसीजन है। अब दुर्गा को पूरा दृढ़ विश्वास था कि ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसने कहा कोई गवाह बता भाई, कोई एविडेंस दे। ब्रह्मा ने कहा कि दोनों लड़कियां मेरी गवाह हैं। अब उस दोनों लड़कियों से दुर्गा ने पूछा कि बताओ तुम्हारे सामने इसको दर्शन हुए? हाँ। दोनों ने झूठी गवाही दे दी कि हमारे सामने इसको ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन दिए हैं, मनुष्य दृश्य है। क्योंकि वेदों में लिखा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में और 5 के मंत्र नंबर 8 में। तो 8 में तो 3 बार लिखा भगवान के विषय में, और यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 मंत्र में 2 बार लिखा, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। परमात्मा सहशरीर है, उस परमेश्वर का सबके धारण पोषण करने के लिए उस अमर पुरुष का शरीर है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 मंत्र नंबर 18 में स्पष्ट किया है कि वो नरवत अग्नि, मनुष्यवत, मनुष्य के समान है वो परमात्मा। तो ब्रह्मा को वेदों से तो पता था कि भगवान मनुष्य जैसा है, उधर से उनको समझा दिया, तुम न्यों बता दियो भगवान मनुष्य जैसा है। अब दुर्गा को सभी ने जब गवाही दे दी तो दुर्गा समंजस में पड़ गई कि मेरे को तो वो कह रहा था मैं दर्शन दूंगा ही नहीं, और इन बच्चों को दर्शन दे दिए। अब दुर्गा अपने मन में दुखी होकर दूर जा बैठी और कहने लगी कि आप तो बहुत झूठे हो। आकाशवाणी अपने इंटरनेट कनेक्शन कर लिया, ऐसे ही कर लेते हैं बातें, जब जिनकी भक्ति से जो सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, दूसरे से दूर देश में बैठकर भी बातें की जा सकती हैं। अब दुर्गा ने कहा कि आप झूठे हो, आप झूठ भी बोलते हो, संभालो अपने काम को, आप ही करो, मुझे कुछ कहते हो, बच्चों को कुछ कहा है। तब उस आकाशवाणी की उस काल ने, ब्रह्म ने, क्षरब्रह्म ने, कि तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई दर्शन नहीं दिया। तब वो आई करड़ी होकर दुर्गा, जैसे जांच अधिकारी को जो पता लग जाता है कि सच्चाई क्या है, पहले तो विनम्रता से पूछता है वो थानेदार, और फिर सोटा ठा कर खड़ा हो जाता है, सच्ची बता दो, झूठ बोलते हो तुम, मैंने उससे पता किया, मैंने उससे पता किया, वो ऐसे ऐसे कर। तब वो कहने लगा कि मुझे आकाशवाणी हुई है परमात्मा की कि तुमने को कोई दर्शन नहीं हुए हैं। तब ब्रह्मा हंसने लग गया कि माता, मैं प्रतिज्ञा करके गया था कि पिताजी के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपको दर्शन नहीं दूंगा। पिता के दर्शन हुए नहीं थे, हम तीनों ने मिलकर झूठ बोल दिया वापस आने के लिए। तब दुर्गा ने उन तीनों को श्राप दे दिया। ब्रह्मा को श्राप दिया कि तेरी जग में पूजा नहीं होगी और तेरे जितने भी अनुयायी वंशज होंगे, तेरे जैसे लपाड़ लफंडर झूठे होंगे, सच्चाई का पता नहीं होगा पर विद्वान कवाएंगे। तो ब्रह्मा जी के अनुयायी कौन है?
ऋषि महर्षि, और उनको वेदों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था और महर्षि की पदवी पा गए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।